Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. We are going to start the lecture. Let me introduce myself first of all. My name is Rana Muhammad Iftikhar and we are going to record the lecture of the class 9th chemistry chapter number 7. दुरूशी पढ़ते हैं बेटा, दुरूद पाक पढ़ के ही हम अपने लेक्चर का आगाज़ लेते होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा बेटे, हमारा जो टॉपिक है टुडे, टॉपिक है रूल्स फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आज हमने रूल्स जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के, इनको डिस्कस करना है। फिर हम इसके साथ इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, जो हमारे मेन टॉपिक आते जा रहे हैं उनको ज़रा हाईलाइट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन इसमें डिस्कस करेंगे, देन हम जो रूल्स हैं जिसकी बेस पर ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है उनको डिस्कस करेंगे, देन फिर हम एग्जांपल उसके साथ साथ पढ़ते जाएंगे और सबसे लास्ट में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो फेडरल बोर्ड से रिलेटिंग इस टॉपिक में आ सकता है। चलें आगाज़ करते हैं बाकायदा से, क्योंकि हमारा टॉपिक सबसे पहले जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन समझ नहीं आएगी तो रूल्स बिल्कुल भी हमारे नज़दीक से नहीं गुजरेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है जी? ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कह सकते हैं कि द ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीडेशन नंबर इन केमिस्ट्री इज़ द थ्योरेटिकल वैल्यू। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है केमिस्ट्री में। ठीक है, किस तरह से हासिल होती है? दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम हैज़ गेन्ड और लॉस्ट इन अ केमिकल कंपाउंड। तो ये इस तरह हासिल होती है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लॉस्ट करता है या गेन करता है। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन पावर स्टूडेंट्स किस तरह से हासिल होती है? ऑक्सीडेशन पावर को हासिल करने के लिए उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर वो लॉस हो रहे हैं या वो गेन हो रहे हैं। देखिए, जब लॉस होते हैं तो डेफिनेटली चार्ज भी डेवलप होगा, तो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी। अगर गेन होते हैं तो भी चार्ज होगा। जैसे लॉस्ट हुए तो प्लस का चार्ज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ +1 बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए +2 बन गया, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो वो नेगेटिव आइन बन गया, लाइक एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ -1 बन गया। तो बच्चों, इस तरह से ये जो इसकी पावर्स बन रही हैं ये टेक्निकली ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। अच्छा, जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स की डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम इसके रूल्स को पढ़ते हैं। देखिए, हर चीज़ में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिसकी बेस पे वो चीज़ बनाई जाती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्पेसिफाइड रूल्स हैं जिनको हम समझेंगे तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। पहला हमारे पास जो रूल है बच्चों, वो है फ्री एलिमेंट्स। इसको स्टडी करते हैं, फिर मैं इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स फ्री, या इसको हम अनकम्बाइंड स्टेट, हमेशा क्या होती है? ज़ीरो होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है। अब सोडियम देखिए, Na अकेला शो किया गया ना, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं दिस Na। सो Na अकेला है, दिस अनकम्बाइंड फॉर्म, इसकी कितनी होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। Cl है, यहाँ पे अनकम्बाइंड फॉर्म है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। इसी तरह से O2, अब O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म ज़रूर है, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, लेकिन इसकी क्योंकि अनकम्बाइंड ये अकेला ही है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही अटैच है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर्स का 0 हो जाएगा। सिमिलरली सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर 0, हालांकि ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। सो H2 अनकम्बाइंड फॉर्म। तो जितने भी हमने अनकम्बाइंड फॉर्म देखी, इनमें सब में क्या चीज़ कॉमन आएगी? इस सब में हमारे सामने यही आएगा कि भाई इसका आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आपने 0 कंसिडर करना है। देन इसके सेकंड रूल की तरफ जाते हैं, मोनो एटॉमिक आइंस। मोनो एटॉमिक आइंस का पहले स्टडी करते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आइन। जो भी आइन के ऊपर चार्ज होगा मोनोएटॉमिक आइंस के ऊपर, वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज शो किया गया, तो +1 चार्ज उसका वही ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोराइड आइन के ऊपर -1 चार्ज शो किया गया, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली बच्चों, आप देखेंगे कि मैग्नीशियम Mg+2 है, तो इस पर +2 था, तो इसका यही ऑक्सीडेशन नंबर। तो पता ये चला कि जो मोनोएटॉमिक आइंस होते हैं, जो ही उनका वो चार्ज जनरेट होता है, वो ही उसका साथ ही ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं सम ऑफ स्टेट्स की तरफ। अगर न्यूट्रल कंपाउंड हो तो अब न्यूट्रल कंपाउंड में आपको पता है ना, यानी मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है, बट जो भी न्यूट्रल कंपाउंड है जिसका टोटल लमसम 0 आ रहा है। सो न्यूट्रल कंपाउंड, द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट दे मस्ट बी 0। अब यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड की 2 एग्जांपल दी हुई हैं। एक तो हमारे सामने दी हुई है सोडियम क्लोराइड, ये भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के चार्जेस सेम है, जो कट के 0 हो जाते हैं। अभी मैं वो आपको नीचे एग्जाम्पल भी देता हूँ। इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये न्यूट्रल कंपाउंड है। अच्छा, पहले मैं ये दे दूँ आपको एग्जाम्पल ताकि आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक देखिए, सोडियम
और क्लोराइड है, ये न्यूट्रल कंपाउंड। अब क्लोरीन क्योंकि 7वें ग्रुप का मेंबर है, इसका चार्ज -1, इसकी और आई मीन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -1 और सोडियम का +1 होता है। तो दोनों के अगर हम लमसम देखें तो ये वैल्यू बन जाएगी 0। ठीक है, इस तरह हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी बना सकते हैं। तो आपने देखना है कि बच्चों के न्यूट्रल कंपाउंड में सम जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स का वो क्या होगा, इट विल बी 0। पॉलीटॉमिक आइंस जो होते हैं, पॉलीटॉमिक आइंस में यहाँ पे हमारे पास एसीटेट आइन दिया है। एसीटेट आइन का फार्मूला CH3C++O। अब इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव एक चार्ज शो कर रहा है, यानी इस पूरे फार्मूला का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -1 होगा। इसका मतलब है पॉली एटॉमिक जो आइंस होते हैं, जो उसके ऊपर चार्ज होता है वो ही उसका ओवरऑल पूरे के पूरे हिस्से का वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसी तरह से देखिए सल्फेट आइन है SO4, इसका जो चार्ज है वो -2 है, तो -2 ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। एज अ होल इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा। ओके, ये भी समझ आ गया। अब आते हैं ग्रुप्स की तरफ बच्चों। पीरियोडिक टेबल में जो आपको पता है ना, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, जो टॉप टू बॉटम होते हैं, ठीक है, तो इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का अगर हम चार्ज देखें तो ग्रुप 1 का चार्ज कितना बनता है, +1। ग्रुप 2 का चार्ज कितना बनता है, +2। अब जो इसका चार्ज है वो ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है ना, यानी ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा है वो +1 और +2 बन रहा है। इसी तरह से बच्चों फ्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बन रहा है, -1। ठीक, इस तरह से हाइड्रोजन यूजुअली जब बॉन्डेड होता है ना बच्चों नॉन मेटल के साथ, तो इसका बनता है +1 और -1 तब बन जाता है जब ये बॉन्डेड हो जाता है किसके साथ, मेटल्स के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्साइड की सूरत में। और इसी तरह से ऑक्सीजन -2 होता है, एक्सेप्ट जो होता है परऑक्साइड के केस में। अच्छा जी, देन हम फर्दर इसको पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 15 को। ग्रुप नंबर 15 में आप देखेंगे इसमें ओवरऑल जो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं, ग्रुप नंबर 15 में -3 हो सकती है, ठीक है, हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं, -3 हो सकती है, +3 हो सकता है और +5 हो सकता है। सिमिलरली ग्रुप नंबर 16 में -2 हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा +2 हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे +4 और +6 हो सकता है। एंड देन फिर हम देखेंगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द 17 ग्रुप, ये -1 से लेके +3, +5 और +7 तक जा सकता है। ये वो टॉपिक था बच्चों जो हमने ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके रूल्स और उसमें किस तरह से कुछ एग्जांपल बन सकती थी वो आपके साथ डिस्कस की। ये हमारे लेक्चर के कुछ कॉमन पॉइंट जो मैंने आपके साथ। अब जो असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि फेडरल बोर्ड में या हमारे स्कूल एग्जाम में इससे रिलेटिंग क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों इससे रिलेटिंग हम मोस्टली सेक्शन सी भी आ सकता है 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, और वो आ सकता है कि डिस्क्राइब द रूल फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वर्डिंग कुछ और भी हो सकती है, लाइक डिस्क्राइब के साथ हो सकता है राइट द रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एक 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। दुआ में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।